नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी शिवम दुबे को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजाशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे और टिम सीफर्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज न्यूजीलैंड के ओपनिंग जोड़ी की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, खास करके टिम सीफर्ट की ओर से, जिन्होंने टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह का आते ही समाचार लिया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर पीछे की ओर तेज तर्रार शॉट जड़ते हुए अपने पारी का चौके के साथ आगाज कर डाला। बता दूं, यह चौका लगाने के बाद टिम सीफर्ट यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसके बाद लगातार अगली दो गेंद को भी चौके में तब्दील करते हुए इस पहले ही ओवर में कुल मिलाकर 14 रन बटोर डाले। बता दूं, टिम सीफर्ट की यह घातक बल्लेबाजी देख पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह का चेहरा देखने लायक हो चुका था। दोस्तों, पहले ओवर में टिम सीफर्ट ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपने पाले में लिया था और ऐसी ही कुछ झलकियां अगले ओवर में भी देखने को मिली, जहां पर अर्शदीप सिंह के बाद टीम इंडिया की ओर से हर्षित राणा गेंदबाजी पर आए। परंतु दोस्तों, स्ट्राइक पर मौजूद टिम सीफर्ट ने हर्षित राणा का भी बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर लेफ्ट साइड की और अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर कवर के ऊपर से उड़ता हुआ चौका भी अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, अभी तक महज 2 ओवरों का खेल हुआ था और इन 2 ओवर में टिम सीफर्ट ने अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते मैदान में रनों की बरसात कर दी थी। लग रहा था तीसरे ओवर में भी न्यूजीलैंड की ओर से ताबड़तोड़ खेल देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से तीसरा ओवर लेकर आई अर्शदीप सिंह ने अपने लाइन और लेंथ का बेहतरीन मुजाहरा मैदान में पेश किया और न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को अपनी तेज रफ्तार की कभी अंदर तो कभी बाहर जाती हुई गेंद में बांध के रखा और इस ओवर में महज 4 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह तूफान के पहले की शांति थी। जी हाँ, क्योंकि अर्शदीप सिंह को तीसरे ओवर में सम्मान देने के बाद मैच के चौथे ओवर में एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा को दिन में तारे दिखाते हुए पहले बाउंड्री पर मौजूद कुलदीप यादव के सर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद कवर की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। बता दूं, पहले 2 गेंद पर टिम सीफर्ट की ओर से जोरदार शॉट देखने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज डेवोन कॉनवे भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और हर्षित राणा के खिलाफ गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया और 4 ओवर का खेल होने तक टीम को 45 रनों तक पहुंचा दिया। बता दूं, हर्षित राणा का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 16 रन खर्च कर दिए। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 4 ओवर में टीम इंडिया की ओर से अर्शदीप सिंह तो दूसरी छोर से हर्षित राणा गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद थे, लेकिन अब तक वह काफी ज्यादा रन खर्च कर चुके थे, जिस कारण मैच के 5वें ओवर में कप्तान सूर्या ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। परंतु दोस्तों, कप्तान सूर्या की यह चालाकी टीम इंडिया पर ही भारी पड़ी। जी हाँ, क्योंकि तूफानी लय में नजर आ रहे टिम सीफर्ट ने टीम इंडिया की सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी बिल्कुल भी नहीं बख्शा और आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह के खिलाफ अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपने लय को बरकरार रखा। बता दूं, भले ही इसके बाद बुमराह ने इस ओवर में वापसी की और ओवर का अंत होने तक महज 10 ही रन खर्च किए, परंतु दोस्तों, हर ओवर में चौका छक्का आने के चलते अब 11 के रन रेट से पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब अच्छी बात यह थी कि पावर प्ले का महज आखिरी ओवर न्यूजीलैंड के पास बचा हुआ था। ऐसे में आवश्यकता थी इस पावर प्ले के आखिरी ओवर को टीम इंडिया अपने नाम करे और इस पावर प्ले का शानदार तरीके से अंत करे। परंतु दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई की काफी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली और इसका फायदा न्यूजीलैंड ओपनिंग बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफसाइड की ओर एक बेहतरीन चौका बटोरा। तो वहीं इसके बाद मैदान में धमाल मचाते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर एक जोरदार कट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए सीधे छक्का जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 71 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों, देखा जाए तो जैसी चाहिए वैसे एक ताबड़तोड़ शुरुआत आज न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था।
तो मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां न्यूजीलैंड की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला ओवर लेकर आए कुलदीप यादव का तो पहले 5 गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए महज 2 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर एक बार फिर डेवोन कॉनवे ने अपने बेहतरीन खेल का नमूना कुलदीप यादव को कराया और नीचे बैठकर 90 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। दोस्तों, एक छोर से डेवोन कॉनवे तो दूसरी छोर से टीम सिफेट अब काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के बाद भी टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बरकरार रखते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि कुलदीप यादव की पिटाई होने के बाद टीम इंडिया की ओर से अगला ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई का ओवर भी काफी खराब साबित हुआ, जहां पर तीसरी ही गेंद पर सेट बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने जोरदार तरीके से अपना बल्ला घुमाया और पीछे की ओर गेंद को भेजते हुए एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया और इस चौथे टी20 मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, तीसरी गेंद पर टिम सीफर्ट की ओर से चौका आने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने भी रवि बिश्नोई को अपने पाले में लिया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहतरीन उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। बता दूं, आज रवि बिश्नोई काफी महंगे भारतीय टीम के लिए साबित हो रहे थे, क्योंकि अभी तक वह अपने स्पेल के 2 ओवर में 28 रन खर्च कर चुके थे, जिस कारण टीम इंडिया अब दबाव में जाना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि शुरुआत में तेज गेंदबाज और अब स्पिनर गेंदबाज काफी ज्यादा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का मार खाते जा रहे थे और साथ ही अब यह साझेदारी भी 100 के करीब बढ़ती जा रही थी। परंतु दोस्तों, तभी मैच 9वां ओवर लेकर आए करिश्माई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने अंततः अपने बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और पहली गेंद पर डेवोन कॉनवे के हाथों से छक्का खाने के बाद दूसरी ही गेंद पर अपने चक्रव्यूह में कॉनवे को फंसाया और रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का यही अंत कर डाला। आपको बता दे, डेवोन कॉनवे आज भारत के खिलाफ 44 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, न्यूजीलैंड का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी भारतीय प्रशंसक और साथ ही भारतीय खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रचित रविंद्र। आपको बता दूं, इस ओवर में कुलदीप यादव ने दूसरी गेंद पर विकेट चटकाने के बाद अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार रखा और इसके बाद बची हुई अगली 4 गेंद पर महज 3 रन बटोरने का मौका न्यूजीलैंड की टीम को दिया। दोस्तों, पिछले ओवर में स्पिनर गेंदबाज को विकेट हासिल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कप्तान सूर्या ने मैच का अगला ओवर बुमराह को करने दिया और दोस्तों, इस बार जसप्रीत बुमराह ने भी आते ही अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और अपने ओवर की पहले ही स्लोअर गेंद में मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रचित रविंद्र को फंसाया और कोट एंड बोल्ड करते हुए लगातार दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे, रचित रविंद्र आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 4 गेंद में महज 2 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, अचानक अब टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बीते हुए पिछले 2 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिसे देख पूरा स्टेडियम भारत भारत के नाम से गूंज रहा था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे फॉर्म में चल रहे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने आते ही अपना बेहतरीन लय का नमूना मैदान में दिखाया और बुमराह के खिलाफ अपने पारी की पहली ही गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार चौके के साथ अपने पारी का आरंभ कर डाला और 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 108 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भले ही अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन देखा जाए तो रनों पर अंकुश लगाने में अभी भी भारतीय गेंदबाज कामयाब नहीं हो पाई थे, क्योंकि मैच के 11वें ओवर में एक बार फिर सेट हुए बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने विकेट चटकाने वाले स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव के खिलाफ अपने बल्ले का कमाल दिखाया और ओवर की दूसरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। भले ही इसके बाद कुलदीप यादव ने इस ओवर में वापसी की और ओवर का अंत होने तक महज 8 ही रन इस ओवर में खर्च किए, परंतु दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर एक बार फिर न्यूजीलैंड ने अपने हित में कर डाला, जहां पर मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज फिलिप्स ने पहली बार अपना असली अंदाज टीम इंडिया के गेंदबाज रवि बिश्नोई को दिखाया और पहले अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर बैकफुट पंच करते हुए कवर की ओर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बावजूद रनों की रफ्तार न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिस कारण एक बार फिर टीम इंडिया पर अब विपक्षी टीम हावी होती हुई नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों, आज कप्तान सूर्या की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम हावी होती हुई नजर आई, अपने बेहतरीन कप्तानी के दम पर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और अचानक मैच का 13वां ओवर टीम इंडिया के सबसे अनुभवी गेंदबाज अर्शदीप सिंह को करने दिया।
और दोस्तों इस बार अर्शदीप सिंह ने भी कप्तान सूर्या को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और अपने ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे टिम सीफर्ट को अपने तेज तर्रार गेंदबाजी में चकमा दिया और बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को आज के महामुकाबला का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें टिम सीफर्ट आज भारत के खिलाफ 36 गेंद में 62 रन की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए दोस्तों, भले ही देर से, लेकिन अब टीम इंडिया के गेंदबाज अपना बेहतरीन गेंदबाजी का हुनर मैदान में पेश करते हुए विपक्षी टीम पर शिकंजा कसते जा रहे थे, क्योंकि अब देखते ही देखते 3 बड़े बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने अपने जाल में फंसा लिया था। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मार्क चैपमैन। बता दूं ये ओवर टीम इंडिया के लिए काफी किफायती रहा, जहां पर अर्शदीप सिंह ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद बची हुई गेंद पर महज 2 ही रन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बनाने दिए। इस कारण दोस्तों न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया और इसी दबाव को कम करने के लिए अगले ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ अपना हाथ भी खोलना चाहा। पहले तो वह सफल हुए, जहां पर उन्होंने कुलदीप यादव को सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ा, परंतु दोस्तों मानो जैसे फिलिप्स का यह अंदाज गेंदबाजी कर रही कुलदीप यादव को इस बार पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप ने अपने फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और छक्का जड़ने वाले विस्फोटक बल्लेबाज फिलिप्स को सामने की ओर खड़े खिलाड़ी रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें ग्लेन फिलिप्स आज टीम के लिए ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 16 गेंद में महज 24 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों 10 ओवर बाद अब टीम इंडिया के गेंदबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने विकेट तो चटकाए ही थे और साथ ही रनों पर भी अंकुश अब लगभग पूरी तरीके से लगा दिया था, क्योंकि अब हर ओवर से चौका तो देखने को मिल रहा था। लेकिन ओवर का अंत होने तक न्यूजीलैंड के बल्लेबाज 7 से 8 ही रन बनाने में सफल हो पा रहे थे। देखा जाए तो टीम इंडिया अब इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में दोस्तों फिलिप्स के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डेरेल मिचेल, जिन्होंने आते ही अपने बेहतरीन अंदाज टीम इंडिया की ओर से अगला ओवर लेकर आए हर्षित राणा के खिलाफ दिखाया और अपने पारी की चौथी गेंद पर करीबन 110 मीटर का हैरान कर देने वाला छक्का स्टेडियम में भेज दिया। परंतु दोस्तों अब इसी प्रकार के चौकों छक्कों की आवश्यकता न्यूजीलैंड को हर ओवर में आन पड़ी थी, क्योंकि अब मात्र आखिरी 5 ओवर का खेल न्यूजीलैंड के पास बचा हुआ था। परंतु दोस्तों आखिरी 5 ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ऐसा कुछ करें उससे पहले ही मैच का 16वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद मार्क चैपमैन को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और सीमा रेखा पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें इस चौथे T20 में मार्क चैपमैन 9 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों समय समय पर विकेट चटकाने के चलते अब टीम इंडिया पूरी तरीके से देखा जाए तो इस मुकाबले पर हावी हो चुकी थी, क्योंकि अभी तक विपक्षी टीम 150 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाई थी और अपने 5 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, जिसे देख विपक्षी टीम के खेमे में पूरी तरीके से अब सन्नाटा था। ऐसे में दोस्तों आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान मिचेल सेंटनर, जिन्होंने ना आव देखा न ताव और आते ही विकेट चटकाने वाले रवि बिश्नोई के खिलाफ अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और पहले चौथी गेंद पर ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर अंपायर के सर के ऊपर से अपने पारी का पहला छक्का भी अपने नाम कर डाला लगने लगा। अब इस संकट की घड़ी से न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर जरूर अपने टीम को यहाँ से बाहर निकालेंगे, परंतु दोस्तों मानव जैसे न्यूजीलैंड को आज नजर से लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि अगले ही ओवर में एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आई जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पहले ही गेंद पर सेंटनर ने पीछे की ओर गेंद को धकेला और 1 रन लेने का मौका बनाया। परंतु दोस्तों सेंटनर रन पूरा करें उससे पहले ही हार्दिक पांड्या ने अपने एक बेहतरीन थ्रो के दम पर मिचेल सेंटनर को रन आउट करवा दिया और एक बड़ा झटका विपक्षी टीम को दे दिया। बता दूं मिचेल को आज एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो मिली, लेकिन वह टीम के लिए ज्यादा वक्त मैदान पर नहीं टिक पाए और 6 गेंद में 11 रन की पारी खेल टीम का साथ छोड़ गए। दोस्तों एक के बाद एक टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अब विपक्षी टीम अपने बड़े बल्लेबाजों को गंवाते जा रही थी। देखा जाए तो भारतीय गेंदबाजों का पलटवार अब इस मुकाबले पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे झकारी फॉल्क्स। बता दूं जसप्रीत बुमराह का यह मैच का 17वां ओवर काफी शांत रहा, जहां पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बुमराह की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और इस ओवर में महज 3 ही बना पाए। ऐसे में भारतीय टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब यहां से मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपने गेयर को बदलते हुए बड़े शॉट लगाना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 18वें ओवर में
देखने को भी मिला, जहां पर पहले 5 गेंद पर झाकारी फॉल्क्स ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ पहले कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका, तो वहीं इसके बाद पुल की मदद से एक आसमानी छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही ओवर की अंतिम गेंद पर देखने को मिला, जहां पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक बार फिर झाकारी फॉल्क्स ने सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने चाहा, परंतु दोस्तों वह इस बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद रिंकू सिंह को कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, झाकारी फॉल्क्स 6 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए दोस्तों स्पिनर, और साथ ही तेज गेंदबाजों की बेहतरीन प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया ने देखते ही देखते अब 7 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, और अब महज अंतिम 2 ओवर का खेल न्यूजीलैंड के पास बचा हुआ था। ऐसे में यहाँ से 200 रन के पार टीम को ले जाना था, तो अब पूरी जिम्मेदारी मैदान में मौजूद डैरेल मिचेल के कंधों पर आ चुकी थी। और दोस्तों डैरेल मिचेल ने भी अपने इस जिम्मेदारी को अंतिम 2 ओवर में काफी बेहतरीन तरीके से निभाया, जहां पर पहले उन्होंने मैच के 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को टारगेट करते हुए एक जोरदार चौका और एक आसमानी छक्का जड़ा, तो वहीं अंतिम ओवर में भी अपने इसी लायक को जारी रखते हुए टीम को 210 रन के पार पहुंचा दिया, और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 216 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों न्यूजीलैंड ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, परंतु दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए आज के इस महामुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत काफी शर्मनाक रही, जहां पर ओवर की पहले ही गेंद पर टीम इंडिया के ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी के खिलाफ आगे बढ़कर आसमानी शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों उनकी यह जल्दबाजी उन पर ही भारी पड़ी, क्योंकि वह गेंद को स्टेडियम के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रही और बाउंड्री पर खड़े डेवॉन कॉनवे को एक आसान सा कैच थमाकर पहले ही गेंद पर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें अभिषेक शर्मा आज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके दोस्तों। पहले ही ओवर में बड़ा बल्लेबाज जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विपक्षी टीम न्यूजीलैंड दल में देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अपने पारी की तीसरी ही गेंद पर पीछे की ओर जोरदार तरीके से कट लगाया और शानदार चौक जड़ते हुए अपने पारी का आरंभ कर डाला। वहीं दूसरे ओवर में भी कप्तान सूर्या ने अपने कलाइयों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए और एक शानदार चौक ऑफसाइड की ओर जड़ दिया, परंतु दोस्तों इतनी बेहतरीन शुरुआत के बावजूद वह इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान में नहीं टिक सके और चौका जड़ने के बाद दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर जेकब डफी के हाथों कॉट एंड बोल्ड होते हुए जल्दी ही अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव आज टीम के लिए 8 गेंद में मात्र 8 रन की पारी खेल आउट हुए दोस्तों न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी के सामने। अब पहले 2 ओवर में ही भारतीय टीम अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिसे देख पूरे स्टेडियम में अब सन्नाटा छा चुका था, तो वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रिंकू सिंह, परंतु दोस्तों रिंकू सिंह अपने हाथ खोले। उससे पहले ही मैच के तीसरे ओवर में टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन ने पहली बार अपना बेहतरीन अंदाज मैदान में दिखाया और गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी के खिलाफ पहले सामने की ओर एक तेज तर्रार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया। दोस्तों धीमी शुरुआत के बीच अब टीम इंडिया रफ्तार पकड़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु असली मजा देखने को मिला मैच के चौथे ओवर में, जहां पर टीम इंडिया के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रिंकू सिंह ने मैदान में आतंक मचा डाला और न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाज पर आए झाकारी फॉल्क्स को आड़े हाथों लेते हुए पहले 5वीं गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर पॉइंट की ओर जोरदार कट लगाते हुए और एक छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं झाकारी फॉल्क्स का ये ओवर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए। दोस्तों पहले 2 ओवर में अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव को गंवाने के बाद अब टीम इंडिया के बल्लेबाजों का बोलबाला इस पावर प्ले में मानो जैसे देखने को मिल रहा था, क्योंकि पहले 4 ओवर में तेज गेंदबाजों को टारगेट करने के बाद मैच का 5वां ओवर भी टीम इंडिया ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए ईश सोढ़ी के ओवर की पहली 5 गेंद का तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सम्मान किया और महज 3 ही रन बटोरे, परंतु दोस्तों आखिरी गेंद पर एक बार फिर सैमसन ने अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर बाहर जाती हुई गेंद पर जोरदार प्रहार किया और शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों भारतीय टीम के पास अब पावर प्ले का मात्र आखिरी ओवर बचा हुआ था, जिस कारण जरूरत थी इस आखिरी ओवर में चौकों छक्कों में डील करने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, जहां पर पहले रिंकू सिंह ने गेंदबाजी पर आए जेकब डफी के खिलाफ बेहतरीन पुल लगाते हुए एक शानदार चौका जड़ा,
तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने अपने निराले अंदाज में कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 53 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में एक संभली हुई शुरुआत अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने दिए हुए लक्ष्य को हासिल करना था। तो अब मैदान में मौजूद संजू सैमसन और रिंकू सिंह को अपने गेयर में बदलाव करते हुए घातक बल्लेबाजी करना आवश्यक था, परंतु दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज ऐसा कुछ कर पाए उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने आते ही अपने बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और अपने ओवर की चौथी ही घूमती हुई गेंद पर अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को आज के महामुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, संजू सैमसन आज टीम के लिए 15 गेंद में 24 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवरों में भले ही टीम इंडिया की रन गति बढ़ती हुई नजर आई थी, लेकिन और एक बड़ा झटका लग जाने के चलते अब टीम इंडिया पर एक बार फिर प्रेशर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों, इस प्रेशर को हटाने के लिए अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। आपको बता दूं, इस ओवर में मिचेल सैंटनर ने विकेट तो झटका ही और साथ ही रनों पर भी अंकुश लगाया। वही दोस्तों, अगला ओवर भी काफी शांत भारतीय टीम के लिए रहा, जहां पर मैदान में मौजूद रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने बड़े शॉट खेलने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन गेंदबाजी पर मौजूद ईश सोढ़ी के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वह एक भी गेंद को अपने बल्ले पर ठीक से नहीं लगा पाए और महज इक्का दुक्का का रन बनाते हुए नजर आए। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए। करीबन अब 2 ओवर का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में टीम इंडिया ने मात्र 4 ही रन बनाए थे। इस कारण दोस्तों, धीमे रन गति को देख अब दबाव भी धीरे धीरे बल्लेबाजों पर बढ़ते जा रहा था और दोस्तों, इसी दबाव में अंततः टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज हार्दिक पांड्या गलती कर बैठे और मैच 9वां ओवर लेकर आए। मिचेल सैंटनर के खिलाफ बाहर जाती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या आज कुछ ज्यादा योगदान नहीं दे पाए और महज 2 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अब ताज की पत्तों की तरह टीम इंडिया डगमगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज भारतीय टीम गंवा चुकी थी, जिसे देख कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी चिंता अब साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज शिवम दुबे, जिन्होंने टीम इंडिया की डगमगाती पारी का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और पहले ही गेंद पर मिचेल सैंटनर के खिलाफ 96 मीटर का एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों, इस एक छक्के से अब काम नहीं बनने वाला था। इसी प्रकार के बड़े शॉट अब हर ओवर में भारतीय टीम को चाहिए थे, क्योंकि आवश्यक रन रेट 15 के पार पहुंच चुका था, जिस कारण अब हर ओवर में कम से कम 10 से 15 रन बटोरने जरूरी थे। परंतु दोस्तों, टीम इंडिया अपने रन रेट में हिजापा करे उससे पहले ही न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने चालाकी की और मैच का 11वां ओवर झाकारी फॉल्क्स को करने दिया और दोस्तों, झाकारी फॉल्क्स ने भी कप्तान का फैसला सही साबित करते हुए आते ही कमाल कर डाला, जहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर तो स्ट्राइक पर मौजूद रिंकू सिंह ने उन्हें पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ा। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगली ही झाकारी फॉल्क्स की अंदर आई हुई गेंद में रिंकू सिंह फंस गए और करामाती शॉट खेलने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए टीम को मचदार में छोड़ गए। आपको बता दें, रिंकू सिंह आज 39 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लग जाने के चलते अब टीम इंडिया इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। देखा जाए तो बल्लेबाजी के बाद अब न्यूजीलैंड अपने गेंदबाजी के दम पर मुकाबले पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरी ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा लगने लगा। अब यहां से काफी धीमा खेल टीम इंडिया के बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगले ही ओवर में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज शिवम दुबे ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज ईश सोढ़ी के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए छक्कों में तब्दील कर डाला, तो साथ ही 2 चौके भी इस ओवर में जड़ दिए। बता दूं, शिवम दुबे ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 29 रन बनाए और दोस्तों, मानो जैसे इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को बदल ही डाला। जी हाँ, क्योंकि ईश सोढ़ी को आड़े हाथों लेने के बाद अगले ओवर में शिवम दुबे ने जेकब डफी को अपने पाले में लिया और इस ओवर में 2 गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला और महज 15 गेंद में इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, शिवम दुबे की घातक बल्लेबाजी के चलते अब एक बार फिर टीम इंडिया की इस मुकाबले में जीत की आस बढ़ चुकी थी, क्योंकि 50 होने के बाद तो अब शिवम दुबे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और हर गेंद पर तेज तर्रार प्रहार करते हुए कभी छक्का तो कभी चौका, मानो जैसे रनों की बरसात करते जा रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी मैच 15वें ओवर में एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर पहले 5 गेंद पर शिवम दुबे ने एक बार फिर अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ा। परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर तालमेल की कमी के चलते बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे रन आउट हो गए और अहम मौके पर टीम को मुश्किल में छोड़ गए। बता दूं, शिवम दुबे आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 गेंद में 65 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस एक विकेट ने अब पूरी तरीके से भारतीय टीम पर दबाव डाल दिया था, क्योंकि अब बची हुई आखिरी 30 गेंद पर
टीम इंडिया को करीबन 70 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे हर्षित राणा और नए खिलाड़ी रवि बिश्नोई। अब यहाँ से एक चमत्कार ही देखा जाए तो भारतीय टीम को जीत दिला सकता था, परंतु दोस्तों इस चमत्कार पर पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पानी फेर दिया और मैच के 17वें ओवर में टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद हर्षित राणा को भी कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को और एक बड़ा झटका दे दिया। और दोस्तों इस विकेट के साथ ही टीम इंडिया की आज का यह महामुकाबला जीतने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गयी, क्योंकि इसके बाद बचे हुए आखिरी 3 बल्लेबाज भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और अगले 2 ओवर के भीतर अपने विकेट गंवा बैठे। इस कारण इस चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया 165 रन पर सिमट गई और यह मुकाबला विपक्षी टीम न्यूजीलैंड ने काफी आसानी से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आज मिली हार का जिम्मेदार आप किस खिलाड़ी को मानते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।